नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगा रहे हैं। अगर बात करें कुशीनगर जिले की, तो यहाँ विकासखंड पडरौना के ग्राम सभा खड्डा बुजुर्ग में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जिम्मेदार मिलकर स्वच्छता के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। कूड़े से पटा पड़ा ये इलाका विकासखंड पडरौना के अंतर्गत ग्राम सभा खड्डा बुजुर्ग का है, जहां ग्राम सभा के मुख्य चौराहे पर फैली गंदगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन को मुंह चिढ़ाती नजर आ रही है। ग्राम सभा में प्रवेश करते ही हर मोड़ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हालत यह है कि पानी निकासी के लिए बनी नालियां कूड़े कबाड़ से पटी पड़ी हैं। कूड़े से जाम नालियों में पानी न निकलने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। घनी आबादी के बीच गंदगी से बजबजाती नालियों से उठ रही दुर्गंध से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान और जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद सफाई कर्मचारी गांव में नहीं आते, जिससे ग्रामीणों में संक्रामक व मच्छर जनित गंभीर रोगों के फैलने का भय बना रहता है। ये गांव और इधर से गांव के सटे जितने भी गांव हैं, यहाँ अगल बगल बहुत सारे गांव हैं, लेकिन हमारे गांव के यहाँ देख लीजिए कोई सफाई के नाम पे कोई जिम्मेदार नहीं है, ना यहाँ के प्रधान ना और भी जो जिला पंचायत है या कोई है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। चारों तो नाली में देखिए 6 महीना लगा कोई सफाई कर्मी यहाँ सफाई करने नहीं आता। हम लोग अपने हाथ से खुद कुदाल से ये निकालते हैं, कचड़े वगैरह निकाल के फेंकते हैं। अभी ईद का त्यौहार था, ईद में कोई जिम्मेदार नहीं आया, कोई भी नहीं है यहाँ सफाई करने के नाम पे। सब बस वैसी लूट मची हुई है, घोटाला हो रहा है, सब कुछ यही चीज़ हो रहा है। यहाँ पे प्रधान वगैरह सब लोग आते जाते हैं, सबको दिखता है कि यहाँ कचरा पड़ा है, इससे इतनी बीमारियाँ हो रही हैं। हमारे यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, छोटे छोटे सब लोग हैं, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है कि हाँ कचड़े आए तो उसको साफ कराएं या सफाई कर्मी रखे सब कुछ। हालांकि सरकार गवर्नमेंट तो पैसा दे रही है कि साफे करना है तो कूड़ा कचरा के ढेर नहीं लगी, कीड़ा पड़ा नारी में। सफाई करे खातिर प्रधान कई बेर कल जाला, प्रधान हो जाए भेजा तनी आवे न तो ऊपर ऊपर खोर निकाल के चल जाना, कनई निकलबे नहीं करना सो कनई निकलते तब न सफाई नारी के। नारी जाम हो गई बारी सो प्रधान से कल सुनबे नहीं करता। प्रधान ऐसा प्रधान भाई हम यही कहेंगे कि हर महीने में कम से कम 3-4 बार सफाई कर्मी आए और कूड़े उठाएं और गंदगी से निजात पाएं। कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार प्रधान से लेकर सफाई कर्मी सब। गांव में इतनी गंदगी पसरी पड़ी है कि मजबूरन गांव के लोगों को खुद ही आसपास की नालियां साफ करनी पड़ती है। तमाम शिकायतों के बाद भी न तो ग्राम प्रधान सुनवाई करता है और न ही जिम्मेदार अधिकारी, लिहाजा लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन, जिसको लेकर सरकार एक तरफ जनप्रतिनिधियों के साथ साथ बड़े जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित कर रही है और इस पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, मगर सरकार के ही जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि सरकार के इस योजना पर पलीता लगाते दिखाई दे रहे हैं। मामला कुशीनगर का है। कुशीनगर जनपद के पडरौना विकासखंड के खड्डा बुजुर्ग में फैली गंदगी सरकार की स्वच्छ भारत मिशन की पोल खोल रही है। खड्डा चौराहा जो कि पडरौना और खड्डा जाने वाले NH पर स्थित है और उस सड़क से प्रतिदिन जिम्मेदार अधिकारियों की गाड़ी आती जाती रहती है, मगर उस गंदगी पर जिम्मेदार अधिकारी अपना आंखें बंद किए हुए हैं। यही नहीं, हम अगर खड्डा बुजुर्ग की बात करें तो ग्राम सभा में प्रवेश करते ही हर मोड़ पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है और ग्राम सभा में बनी लानियाँ गंदगी से बजबजा रही हैं। लोगों में यह भय बना हुआ है कि कहीं संक्रामक बीमारी न फैल जाए, क्योंकि घनी आबादी के बीच बजबजाती नालियाँ दिखाई दे रही हैं। अब देखना यह है कि आखिर कब तक इस पर जिम्मेदार अधिकारी नज़र लगा करके और इसका निस्तारण करते हैं। यूपी की बात से ओंकार तिवारी, कुशीनगर।
देश और प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि स्वच्छता के नाम पर सरकारी धन का बंदरबाट कर रहे हैं। ग्राम सभा में फैली गंदगी स्वच्छ भारत मिशन की पोल खोल रही है। ऐसे में देखना होगा कि कब जिम्मेदार अधिकारी जागेंगे और कब ग्रामीणों को कूड़े से निजात मिल पाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।